अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के दोस्तों। आज मैं आपके लिए शाही टुकड़ों की ऐसी ऑथेंटिक और लेविश रेसिपी सिखा रही हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इसे बनाएंगे तो 100% रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। और इस रेसिपी के लिए हम एक स्पेशल तरीके से कलाकंदी रबड़ी तैयार करेंगे। और वो स्पेशल कलाकंदी रबड़ी अगर आपने इस तरीके से मेरे तरीके से बना लेंगे तो वो यकीन करें इन शाही टुकड़ों की समझ लें जान है वो रबड़ी। लिहाजा आपने वीडियो शुरू से आखिर तक अच्छे से देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है और मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो ये जो रबड़ी स्पेशल हम इसकी तैयार करते हैं ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। आपको ये रेसिपी मेरे ख़्याल से कहीं नहीं मिलेगी जो आप मेरे चैनल पर आप ये रेसिपी देखेंगे। देखें, फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले अपने जो दूध हमने लिया है इसको रिड्यूस करेंगे। अच्छी क्वालिटी का आपने दूध लेना है। मैंने 2.5 किलो दूध लिया है, तो आपने भी अच्छी क्वालिटी का दूध लेना है। तो ये दूध की क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है हमारी रबड़ी के ऊपर। तो आपने होल मिल्क लेना है, फुल फैट मिल्क लेना है, अच्छी शॉप से लेना है। और हम इसको इतना पकाएंगे इस दूध को कि ये तकरीबन आधा किलो से 3 पाव ये दूध रह जाना चाहिए, इतना हमें इसको रिड्यूस करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम दूध को रिड्यूस करेंगे और मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये हाफ़ लीटर तक रह जाए। तब तक हम अपने रबड़ी के सामान देख लेते हैं कि हम इस दूध में हम जब ये रिड्यूस हो जाएगा हमें इसमें क्या डालना है। तो आपने अच्छे से नोट करना है ये तमाम अज्जा को। इसके लिए देखिए मैंने 1 पाव ली है कलाकंदी रबड़ी तैयार हो रही है। 1 पाव कलाकंद है, आधा कप मैंने इसमें पाउडर मिल्क लिया है, 2 टेबल स्पून चॉप्ड बादाम है इसमें, आधा टेबल स्पून अरके गुलाब, हाफ़ टी स्पून मैंने इस पर छोटी इलायची का पाउडर लिया है। मैंने 5-6 छोटी इलायची को पीस लिया था और 5 से 6 कतरे इसमें केवड़े के एसेंस के हैं और थोड़ा जर्दे का रंग। यहाँ पर देखिए 2 स्लाइस लिए हैं मैंने, इनको मैंने दूध में भिगो दिया था, पानी में भी बेशक भिगो दें इनको, तो ये रख दिया था मैंने भिगो कर। और 2 से 3 टेबल स्पून मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शुगर डालूँगी, ये आपने देख लेना है अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ देखें दूध को मैंने इतना पका लिया है कि ये तकरीबन दूध हमारा आधा किलो तक रह गया है ये दूध। तो अब इतना पकाने के बाद ये दूध रिड्यूस हो गया है और काफ़ी गाढ़ा ये थिक हो गया है। तो ये देखें अब जो अज्जा मैंने आपको रबड़ी के दिखाए थे अब हम इसमें डालना शुरू करेंगे। तो बस जो थोड़ा टाइम लगता है ना वो दूध के रिड्यूस होने में ही लगता है। देखिए मैंने आधा कप पाउडर मिल्क डाला जो मैंने आपको दिखाया था, अरके गुलाब डाला, ये छोटी इलायची का पाउडर मैंने डाला, जर्दे का रंग मैंने डाला है, 2 से 3 चुटकी आप डाल दें अपने टेस्ट के उसके हिसाब से। और ये केवड़ा एसेंस मैंने इसमें डाला है। और ये देखें 1 पाव जो कलाकंद मैंने आपको दिखाई थी ये मैं इसमें डालूँगी, थोड़ी तोड़ तोड़ के हम इसमें डालेंगे। ये तमाम अज्जा हमारी रबड़ी के जो टेक्सचर को गाढ़ा करेंगे। जो हमारा जो दूध है ये इतना पक पक के रिड्यूस हो चुका है, इसको गाढ़ा करेगा ये तमाम अज्जा, पाउडर मिल्क और ये कलाकंद, ये बादाम और ये तमाम खुशबू के जो हमने इलायची, केवड़ा और जो हमने गुलाब का अर्क डाला है, ये तमाम हमारी रबड़ी को खुशबू भी देंगे और ये तमाम टेक्सचर को गाढ़ा करेगा। और ये देखें जो स्पेशल सीक्रेट मेरा ये जो मैं कर रही हूँ, आपने ये भी करना है। 2 स्लाइस लेकर आपने इसको भिगो देना है और डालने से पहले आपने इसको अच्छे से इस तरह टुकड़ों में करके और फिर डालना है। आप यकीन करें ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी रबड़ी तैयार होती है। और इसका टेक्सचर बिल्कुल जो आप बड़ी शॉप से रबड़ी लेकर खा रहे होते हैं इसी तरह का इसका टेक्सचर होता है। आप फील कर सकते हैं, जब मैं बना रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त और आला हुआ होगा। जब इसका आखिरी में आप इसका लुक देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो स्लाइस मैंने इसमें डाले हैं और जो कलाकंद और जो पाउडर मिल्क डाला है इससे बहुत ज़बरदस्त ये रबड़ी तैयार होती है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम इसको इतना पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट 8 मिनट मैंने इसको और पकाया होगा। अभी देखें चीनी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, मैंने पहले इसको टेस्ट कर लिया था क्योंकि हमने कलाकंद डाली है इसमें। अच्छा आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं, बट खोए का ये होता है कि सम टाइम वो पुराना अगर होता है तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं ये कलाकंदी रबड़ी तैयार कर रही हूँ, मैंने इसमें कलाकंद डाली है। तो ये देखें इसको साइडों से आपने रिमूव कर लेना है। तो ये बहुत अच्छी और इसका टेक्सचर आप यकीन करें आपने बना लिया ना तो फिर आप इसी तरीक़े को ही फॉलो करेंगे कि ये देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर देखें आप। ये जो रबड़ी इफ़ेक्ट आ रहा है ना, ये स्लाइस और जो हमने कलाकंद और ये जो पाउडर मिल्क डाला है बहुत अच्छा, इससे टेस्ट तो आएगा। इसका जो टेक्सचर है ना लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छी है इसका रबड़ी का।
आपको फ़ील होगा कि हाँ ये ज़बरदस्त तैयार हुई है। छोटी इलायची जो डाली है इससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। चीनी आपने कम ही डालनी है। देखिए सेकंड स्टेप पर हम आ गए हैं। रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम स्लाइस को इस तरह कट्स करेंगे। देखिए 15 से 20 आपके अच्छे शाही टुकड़े तैयार हो जाते हैं। मैंने बड़ी वाली ब्रेड ली थी और इस तरह मैंने इसको राउंड शेप में कट कर लिया है। बाकी जो एक्स्ट्रा रबड़ रोटी हमारी बचेगी उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और वो हम किसी और काम में लेंगे। तो ये देखें तकरीबन 15 से 20 मैंने बना लिए थे इस तरह के। तो आप भी इसी तरह कट कर लें। जो भी आपके पास टूल है, कुछ भी कट गोल रिंग कोई गिलास ले लें, उससे आपने गोल शेप में कट कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। ये इस तरीके से शेप काफ़ी अच्छा मुझे लगता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं देसी घी में इसको फ्राई कर रही हूँ तो मुझे क्योंकि शाही टुकड़े हैं भाई, तो शाही स्टाइल में है, हम इसको खाएंगे और बनाएंगे, तो मैंने इसको देसी घी में फ़्राई किया है। अगर आपके पास नॉर्मल घी है तो आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं इसको अपनी जो चूल्हे की फ्लेम है वो मेरी मीडियम से थोड़ी लो है, ताकि हमारे स्लाइस जो हैं वो अच्छे से सुनहरी जो हैं वो फ्राई हों। आँच हम तेज़ कर देंगे तो ये जल सकते हैं। तो इनको हल्का सुनहरी हम फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर इस पर आना चाहिए और बिल्कुल भी सौगी नहीं होने देंगे हम इनको। जैसे मैंने कई रेसिपीज़ में देखा है कि लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि सौगी कर लेते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद हम इनको क्रिस्पी करेंगे। हमारे यहाँ क्रिस्पी खाए जाते हैं और इसके ऊपर जो रबड़ी डलेगी फिर जो इसका टेस्ट होगा ना, इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे इस तरीके से। तो ये देखें हल्का हल्का सुनहरी हमने इसको देसी घी में फ्राई कर लिया है और ये तमाम फ्राई हो गए हैं। तकरीबन 15-20 मेरे हो गए थे ये अच्छे से। ये हमारा हुआ कंप्लीट स्टेप और हम आगे वाले स्टेप पर बढ़ेंगे। हम बनाएंगे शीरा। इसके लिए देखें थोड़ा सा हम स्लाइस को कोट करेंगे ना शीरे में, उसके लिए हम थोड़ा सा शीरा रेडी करेंगे अपना। आधा कप मैंने इसमें चीनी ली है और आधा कप मैंने इसमें पानी लिया है। इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारा एक तार का थोड़ा सा, मतलब 3 से 4 मिनट मैंने इसको पकाया था। तो ये हल्का सा मुझे लगा कि एक तार का होने लगा है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। बहुत गाढ़ा आपने नहीं करना। ये देखें बस इतना 3 से 4 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। शीरा भी हमारा रेडी हो चुका है। रबड़ी हमारी रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो चुकी है और स्लाइस हमारे देसी घी में फ्राई हो चुके हैं। अब हम करेंगे असेंबलिंग। ये देखें अगर रबड़ी आपने थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है तो देखें मैंने तो इस तरह रखी हुई है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको थिन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी लिक्विड कर सकते हैं आप। ये देखें शीरा तैयार है हमारा। इतनी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए आपका शीरा। और ये हमारे फ्राई स्लाइस जो हमने देसी घी में फ्राई किए हैं। अब देखें फोर्थ स्टेप में हम असेंबलिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी बेस में हम रबड़ी को फैला लेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद तो आप रबड़ी को थोड़ा लिक्विड ही कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि गाढ़ी रबड़ी खाई जाती है। तो अब ये देखें मैं किस तरीके से रख रही हूँ। पहले मैं शीरे में हल्का सा कोट करूँगी स्लाइसिस को और मैं देखें इस तरह रखती जाऊँगी। आपसे फिर कह रही हूँ कि आप रबड़ी को थोड़ा लिक्विड भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ थोड़े सॉफ्ट खाए जाते हैं। देखें मैं कोट कर करके तमाम जो हमारे स्लाइसिस हैं इनको मैं असेंबल करूँगी, रखूँगी। और फिर देखिएगा मैं इन पर रबड़ी किस तरह पोर करूँगी। ये देखें ये स्टेप भी आपने करना है। पीछे से भी आप थोड़ा थोड़ा रबड़ी में कोट करके रख सकते हैं ताकि आगे और पीछे तमाम जगह हमारे रबड़ी स्प्रेड हो। तो मैंने तमाम जो ये रखे हैं इनके पीछे भी मैंने रबड़ी स्लाइसिस को रबड़ी में कोट कर लिया था और ऊपर से भी हम कोट करेंगे। आप यकीन करें ये जो रबड़ी तैयार हुई है और ये जो स्लाइस फ्राई हुए थे देसी घी में, ये वाकई जिसने भी इसका नाम रखा है ना शाही टुकड़े, तो वाकई बिल्कुल ज़बरदस्त नाम रखा है और बिल्कुल ठीक नाम रखा है। ये वाकई शाही टुकड़े हैं और इसका जो टेस्ट होता है, आप एक दफ़ा खाने के बाद आप एक से शाही टुकड़े से तो आपका पेट कभी नहीं भरने वाला। जो ये तैयार होते हैं ना, जो इसकी स्पेशल कलाकंदी रबड़ी मैंने तैयार की है, बहुत लाजवाब ये रेडी हुई थी। तो इसको देखें सब जगह हम अच्छे से पोर करेंगे। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है इस चीज़ में आपने, क्योंकि ये सबको अच्छे से कवर करना है हमने। थोड़ी सी अगर रबड़ी आपकी लिक्विड ही होगी ना तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमने स्लाइसिस को क्रिस्पी किया है। तो हम बिल्कुल भी सौगी नहीं करेंगे इसको, मगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से रबड़ी को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं ताकि आपको अगर थोड़े से सॉफ्ट पसंद है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है या नॉर्मल घी में आप इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं तो उस सूरत में आप रबड़ी को थोड़ा सा पतला कर लें और ताकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए, सब जगह फैल जाए।
ये देखें अच्छे तरीके से मैंने तमाम जो भी हमारे शाही टुकड़े इन पर अच्छे से पोर करनी है आपने। ये कलाकंदी रबड़ी कहीं से रह ना जाए। और फिर आपने इसको अभी नहीं खाना है, इसको ठंडा करना है फ्रिज में आपने। और ये अच्छे से तमाम रबड़ी है, ये हमारे स्लाइसेस को अच्छे से एब्जॉर्ब्स हो जाएगी, उसके बाद इसका टेस्ट निकलता है इन शाही टुकड़ों का। तो ये देखें, इस पर आप चांदी के वर्क लगाएं। बादाम, पिस्ते, काजू आपने काट के इसके ऊपर से डालने हैं। तो दावतों में बनाएं, वीकेंड्स पर बनाएं, अपने लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इतनी शानदार रेसिपी मैंने आपको दी है ना कि जब आप इसको बनाएंगे, और ये ख़ास तौर पर ये कलाकंदी रबड़ी है, इसकी जान है, इसको आप बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं ऐसी शानदार रेसिपीज़ जो हम यकीनन अपने किचन में ज़रूर बनाना चाहेंगे। आप दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है आपने। और बहुत सारे चांदी के वर्क इस पे लगाने हैं ताकि ये शाही टुकड़े हों और कहलाएं भी खाने में शाही टुकड़े आप खा रहे हैं। चलती हूँ, ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।